मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई सालों बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उमंग, उत्साह और जोश हाई देखा गया। हर तरफ जश्न, उमंग और उल्लास। मौका था एमपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण करने का। जहां पदभार ग्रहण करने के पहले जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और वहां से भोपाल के लिए रवाना हुए, जहां से पूरे रास्ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर नए पीसीसी चीफ का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। जहां उज्जैन से भोपाल आने में ही जीतू पटवारी को 12 घंटे का समय लग गया। जहां रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपने नेता की अगुवाई की। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय भी ऐसा नज़ारा नहीं था जैसा नज़ारा आज भोपाल की सड़कों पर देखने को मिला। जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद रहे। पीसीसी दफ्तर पहुंचे जीतू पटवारी ने भी सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम चुनाव हारे हैं। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि इतना उत्साह मानने में नहीं आता है कि हम चुनाव हारे हुए, मानने में नहीं आता है। इतना भयंकर उत्साह होने के बाद, इतना अत्यधिक उत्साह होने के बाद, सुबह 9 बजे से रात को 9 बज गए भोपाल आते आते, या 3 बजे आना था। मैं आपके इस प्यार का, दुलार का, सत्कार का ऋणी भी हूं और अभिभूत भी हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करने के साथ ही संकल्प लेकर आया हूं कि हमें प्रदेश में 51% वोट शेयर हासिल करना है। इसके लिए हमें कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, प्रेम और त्याग को जन जन तक पहुंचाना है। वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी है हमारी। इसमें इंसानियत की रक्षा की बात है, त्याग करने की भावना है और हम इसी पर चलेंगे। ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ जन, वो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे पीसीसी के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय सिंह राहुल भैया, अजय भैया, या हमारे परिवार के वो सब साथी जो वरिष्ठ जन है, जिनने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है। हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो भारतवर्ष के आम नागरिक की आइडियोलॉजी है। भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर की आइडियोलॉजी है। क्या है वो? उसमें इंसानियत की रक्षा की बात होती है, वसुधैव कुटुंब की बात होती है, प्राणी मात्र का, भगवान का प्राणी मात्र का की रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, सबको एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करने की भावना ही भारत की भावना है। और यही आइडियोलॉजी सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस पार्टी की। जीतू पटवारी यही नहीं रुके। कार्यकर्ताओं के जोश और संख्या को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हारे जरूर हैं, लेकिन जितना बड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। मिलकर जरूर हम हारे हैं। मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता मिलती है। कांग्रेस हाईकमान के युवा हाथों में संगठन की बागडोर देकर सभी को चौंकाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद भी कार्यकर्ताओं की संख्या और जोश देखकर यही लग रहा है कि पार्टी के फैसले से कार्यकर्ता भी खुश हैं। लेकिन ऐसे में देखना अहम होगा कि कांग्रेस की यंग ब्रिगेड जीतू पटवारी की कप्तानी में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से जनता को कितना कनेक्ट कर पाती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।